Good morning students, how are you? Today we will start your second book Movements, and its first chapter is The Lost Child, written by Mulak Raj Anand. He was an Indian writer and he wrote 100 novel short stories, and he was a great writer. We read the summary of this chapter. The Lost Child chapter, written by Mulak Raj Anand. A child गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। इस स्टोरी में एक बच्चा जो है वो अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। वो बहुत खुश है और वहाँ पर जो स्वीट्स मिठाइयाँ और टॉयज हैं वहाँ उन्हें ख़रीदना चाहता है, उसे देखकर खुश हो जाता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम, लेकिन उसके माता पिता जो हैं वो उसे खरीद कर नहीं देते। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर दीज टू हिम। लेकिन जब कोई इंसान, दूसरा कोई आदमी जो है उसे ये वस्तुएं दिलवाना चाहता है लेकिन वो बच्चा इनकार कर रहा है, क्यों कर रहा है, वही हमने इस चैप्टर में रीड करना है इस स्टोरी में। लेट्स स्टार्ट। इट इज़ अ ब्राइट स्प्रिंग डे। बसंत ऋतु का एक दिन है। देयर इज़ अ फेयर गोइंग ऑन। एक मेला हो रहा है। एंड एवरीवन इन एंड अराउंड द विलेज इज ट्रैवलिंग टू पार्टेक ऑफ द डिलाइट्स ऑफ द फेयर। और गांव में और गांव के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो इस मेले में भाग लेने जा रहे हैं। मेले में सभी जा रहे हैं। अमंग देम इज़ अ यंग बॉय। उन्हीं में से एक लड़का है। ही रन्स हैप्पीली अलोंग साइड हिज पेरेंट्स एज दे वॉक टू द फेयर। वो अपने माता पिता के साथ बड़ी खुशी खुशी मेले में जाता है। देयर आर मैनी पीपल ट्रैवलिंग अलोंग विद दैम। और बहुत सारे और भी लोग हैं जो उनके साथ मेले में जा रहे हैं। ऑन हिज वेज, रास्ते में, ही सीज अ टॉय शॉप। रास्ते में जाते हुए उसे एक खिलौनों की दुकान दिखाई देती है। ही लाउडली प्रोक्लेम्स दैट ही वॉन्ट्स अ टॉय। वो चीख के कहता है कि उसे जो है टॉय खरीदना है, टॉय लेना है, खिलौना खरीदना है। हिज फादर लुक्स एट हिम। उसी समय उसके पिता जो है उसकी तरफ देखते हैं। To divert the child's attention, his mother draws his attention towards the mustard fields. वो दिलवाना नहीं चाहते थे उसको कोई भी खिलौना, तो उसकी मदर जो है बच्चे की, वो उसका ध्यान कहीं और दूसरी तरफ कर देती है। वो कहती है कि वो देखो बेटा, उधर मस्टर्ड के फील्ड जो है ना, सरसों के जो फील्ड हैं, खेत हैं, वो देखो, उनकी तरफ ध्यान दो। द फील्ड इज फिल्ड विद बटरफ्लाइज। उस खेत में, उन सरसों के खेत में जो थे फूलों पर काफ़ी सारी बटरफ्लाइज उड़ रही थी। द बॉय इज फैसिनेटेड बाय द बटरफ्लाइज। और वो बच्चा है वो एकदम से फैसिनेटेड होता है, आकर्षित हो जाना, उन बटरफ्लाइज की तरफ, तितलियों की तरफ आकर्षित हो जाता है। और वो क्या होता है, भूल जाता है, मतलब आगे निकल जाता है वो टॉयज की दुकान को छोड़कर। बट हिज फादर कॉल्स हिम एंड दे ट्रैवल अलोंग अ नैरो पाथ टू द फेयर। अब जब वो बटरफ्लाइज की तरफ भागने लगता है, उसके पीछे भागने लगता है, उसी समय उसके पिता जो है उसे अब बुलाते हैं कि चलो हमें जो है आगे मेले में जाना है। इन द फेयर, मेले में, द बॉय स्टॉप्स इन फ्रंट ऑफ अ स्वीट शॉप। और मेले में जाकर वो लड़का जो है वो मिठाइयों की दुकान पर रुक जाता है, मतलब आगे से जो है मिठाइयों की दुकान दिखाई देती है। एंड ही वॉन्ट्स दैट स्वीट्स। और वो मिठाइयाँ खरीदना चाहता है। He wants बर्फी, though he knows his parents will not buy it for him. वो जो है बर्फी खरीदना चाहता है, लेकिन उसे पता भी है उसके माता पिता जो हैं उसे खरीद कर नहीं देंगे। After that he wants garlands, balloons, but he also knows the parents will not buy. वो उसके बाद जो है गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, मतलब कि जो फूलों की माला होती है ना, वो देखता है, उस दुकान पे जाता है तो वो खरीदना, लेकिन वो भी रिफ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब उसके माता पिता कोई ध्यान नहीं देते, उसका जवाब ही नहीं देते। फिर वो बैलून्स देखता है, उनकी तरफ जाता है, लेकिन वो भी उसके माता पिता खरीद कर नहीं देते, तो उसे कोई भी चीज़ नहीं मिलती वहाँ पर मेले में। फाइनली ही रीच द जियांट व्हील। फिर वो एक बहुत बड़े व्हील क्या होता है कि जो है उन्होंने एक टायर, देखो टायर की तरफ आपने झूला देखा हुआ है ना, स्विंग, मतलब जो बड़ा बड़ा झूले लगे होते हैं, है ना, वही है। मतलब वो वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर क्या है, द पीपल आर लाफिंग एंड शाउटिंग देयर। लोग जो हैं उसमें झूले में बैठे हुए हैं और वो हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू गो देयर बट हिज पेरेंट्स डोंट रिप्लाई।
वो भी वहाँ जाना चाहता है, लेकिन अब उनके माता पिता को उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला कि वो क्या करे। ही टर्न्स अराउंड, तो वो इधर उधर देखता है, घूमता है जब पीछे की तरफ देखता है, बट हिज पेरेंट्स आर नॉट विद हिम एनी लॉन्गर, लेकिन अब क्या देखता है कि उसके माता पिता तो वहाँ पर है ही नहीं उसके साथ। फ्राइटन्ड ही रन्स हियर एंड देयर ट्राइंग टू फाइंड हिज पेरेंट्स, वो एकदम से डर जाता है और इधर उधर भागता है, अपने माता पिता को ढूंढने लगता है। ही स्टार्ट्स टू क्राई, और वो रोना शुरू कर देता है। अ काइंड स्ट्रेंजर रेस्क्यूज हिम फ्रॉम द स्टेप पेड ऑफ पीपल, एक दयालु आदमी जो है वो वहाँ पर आ जाता है और इतने लोगों की भीड़ में उसे बचा लेता है। एक अजनबी आता है। द स्ट्रेंजर आस्क्स द बॉय हु हिज पेरेंट्स आर, बट द बॉय कैन नॉट टेल हिम, वो अजनबी जो है उस लड़के से पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ हैं, लेकिन वो लड़का जो है कुछ नहीं बताता, वो बच्चा जो है रोता रहता है। ही ओनली रिपीट्स आई वॉन्ट माई मदर एंड फादर, वो सिर्फ एक ही बात दोहराता है कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए। मतलब वो बहुत बार पूछता है लेकिन वो कोई आंसर नहीं देता। द स्ट्रेंजर देन टेक्स हिम टू द राउंड अबाउट, स्नेक चार्मर, बैलून, स्वीट शॉप, बट चाइल्ड इज क्राइंग एंड वॉन्ट्स हिज पेरेंट्स। अब देखो क्या होता है कि अब वो अजनबी जो है ना, वो मेले में जितनी भी दुकानें लगी हुई हैं उस झूले के पास भी लेकर जाता है, स्नेक चार्मर के पास भी लेकर जाता है, यहाँ पर वो गया था लड़का, वो वहाँ की मतलब म्यूजिक सुनना चाहता था, बैलून्स वाले के पास भी लेके जाता है, दुकान पे भी, शॉप पे, हाँ मिठाइयों की दुकान पे भी लेके जाता है कि तुम्हें जहाँ से कुछ खाना है या ख़रीदना है, लेकिन वो लड़का जो है वो अब चीज़ें वो ख़रीदना नहीं चाहता है, वो सिर्फ रोए जा रहा है और अपने माता पिता को मिलना चाहता है। बट ही कुड नॉट फाइंड दैम, लेकिन वो अपने माता पिता को नहीं ढूंढ पाता। द एंड इज़ इमोशनल, और इसका जो एंड है वो बहुत ही इमोशनल है। दैट द चाइल्ड फाइंड्स हिज पेरेंट्स और नॉट, कि पता नहीं कि उसके बच्चे को उसके माता पिता मिले हैं या नहीं। मतलब इसका स्टोरी में जो है हमें इसके अंत में जो ये बताया नहीं गया है कि वो अपने माता पिता से मिला है या नहीं मिला। The lesson we get from the story is that the child desires everything but he talks about his parents. मतलब इससे हमें यही कहानी मिलती है कि एक लड़का जो है कि उसको पहले वो सारी चीज़ें खरीदने की इच्छा थी, लेकिन अब जो उसे चीज़ें मिल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के बारे में बात कर रहा है। हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे दुनिया में इंसान को कुछ भी मिल जाए, लेकिन अगर उनको अपने माता पिता का साथ नहीं मिलता तो वो चीज़ें भी उसके लिए अधूरी रह जाती हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर एंड I think you have a book also, and you will read this chapter from your book, and I am giving you some question answer of this chapter. These are the question answer, और ये जो क्वेश्चन आंसर है आपने ये 4 ही क्वेश्चन आंसर है। देखो बेटा बुक में आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन वो 5 क्वेश्चन 5th क्वेश्चन जो है वो आपने नहीं करना, 4 ही क्वेश्चन है, वो आपने अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। और ये फेयर नोटबुक में उसी में कंप्लीट करना है जो नोटबुक आपने पहले लगा रखी है, जिसमें जो है आपने बिहाइव बुक के 2 चैप्टर, एक चैप्टर और एक पोएम कर रखी है, उसी का आपने हाफ पार्ट करके मतलब उससे में नोटबुक का हाफ पार्ट करके आपने ये सेकंड बुक के चैप्टर शुरू कर देने हैं, और इसके क्वेश्चन आंसर जो है आपने फेयर नोटबुक में राइट करने हैं। दैट्स क्लियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।